हाँ भाई, केम छो मजामा? तो कुर्सी पे अपनी टिका लो और कॉपी पेन निकाल लो। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो क्या है? यूनिट्स ऑफ के, मतलब रेट कांस्टेंट की यूनिट्स को अपन कैसे निकालते हैं एक कोर फॉर्मूले से। तो अपन वो पढ़ते हैं। तो अपने पास क्या है? सबसे पहले अपने पास है टॉपिक जो कि है क्या? यूनिट्स ऑफ के, मतलब यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। अपन आगे बात करते हैं इसके अंदर। सपोज अपने पास एक रिएक्शन है जिसके अंदर अपने पास रिएक्टेंट है ए, जिससे फॉर्म होता है क्या? प्रोडक्ट। ठीक है। अब ये जो रिएक्टेंट ए है, मैंने मान लिया इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है अपने पास? स्मॉल ए। अच्छा जी, इसके बाद बात करते हैं अपने पास, अगर मैं इस रिएक्शन के लिए लिखता हूँ रेट लो, तो वो क्या होगा? आर, दैट इज रेट इक्वल्स टू के, दैट इज रेट कांस्टेंट, मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए रेज टू द पावर कोई एक्सपोनेंट n, जिसको अपन ने एक्सपेरिमेंट डिटरमाइन किया है। अब ये एक्सपोनेंट n जो है, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल कब होगा? जब अपने पास रिएक्शन क्या होगी? एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब जब रिएक्शन होगी सिंगल स्टेप के अंदर, तब अपने पास जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ए रिएक्टेंट का, वो किसके इक्वल होगा? n के इक्वल। तो यहाँ पे n क्या है? n क्या अपना सिंपली n है अपने पास ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए। इतना समझ में आया आपको? अच्छा, बात करता हूँ आगे। अपने को पता है कि ये स्क्वायर ब्रैकेट है, दिस इज दिस इज कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस रिएक्टेंट ए, एंड ये n क्या है अपने पास? n इज सिंपली ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए। अपन बात करते हैं आगे कि ये यहाँ पे जो n है ये a के इक्वल कब नहीं होगा? जब अपने पास रिएक्शन क्या होगी? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, मतलब जब रिएक्शन होगी मल्टीपल स्टेप्स के अंदर, जब ये n a के इक्वल नहीं होगा। सिंपल। और उस केस के अंदर अपन इस n को निकालेंगे कैसे? एक्सपेरिमेंटली। अपन बात करते हैं आगे। यहाँ पे अपने पास क्या आगे कि r इक्वल्स टू के मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ a की पावर n आ गया। अपन बात करते हैं भाई रेट क्या होती है। सिंपल वर्ड्स के अंदर रेट क्या होती है? रेट इज सिंपली व्हाट? चेंज इन कंसंट्रेशन ओवर चेंज इन टाइम। तो चेंज इन कंसंट्रेशन मतलब कंसंट्रेशन है न्यूमरेटर के अंदर, ओवर चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम क्या है? डिनोमिनेटर के अंदर। तो न्यूमरेटर के अंदर क्या है? कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेशन यूनिट क्या होगी? मोल पर लीटर। ओवर चेंज इन टाइम, नीचे क्या है? चेंज इन टाइम, मतलब टाइम है, तो टाइम की यूनिट क्या होती है? सिंपली सेकंड। इतना समझ में आया? तो ये मैंने लिखा किसके लिए? रेट के लिए। तो रेट की यूनिट क्या आ गई अपने पास? मोल पर लीटर पर सेकंड। इसको मोल पर लेगा तो क्या हो गया? पर सेकंड। अपन बात करते हैं आगे, मुझे निकालनी क्या है? यूनिट ऑफ के। अपन बात करते हैं यहाँ पे कि कंसंट्रेशन जो होती है उसकी यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर। तो मोल पर लीटर मैंने लिख दी कंसंट्रेशन की यूनिट। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट किसके अंदर ट्रांसफॉर्म हो गया? नॉर्मल ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्या बताता है अपने को? कंसंट्रेशन। बट मैंने लिख दी कंसंट्रेशन की यूनिट मोल पर लीटर। तो उस केस के अंदर अपने पास यहाँ पे जो स्क्वायर ब्रैकेट था वो ट्रांसफॉर्म हो गया किसके अंदर? सिंपल ब्रैकेट्स के अंदर। अपन बात करते हैं यहाँ पे अपने पास कंसंट्रेशन की पावर क्या है? n। इतना समझ में आया आपको? अगर मैं ले गया इसको इसके नीचे तो क्या होगा? सिंपली अपने पास क्या आ जाएगा? k इज इक्वल्स टू मोल पर लीटर पर सेकंड, ये यहां था, अपॉन इसको ले गया मैं नीचे, तो ये क्या बन गया? मोल पर लीटर की पावर n। सिंपल। इतना समझ में आया आपको? अच्छा जी, आगे बात करते हैं। अगर मैं इसको ले गया ऊपर तो ये क्या बन गया अपने पास? मोल पर लीटर, इसकी पावर क्या है? 1। तो अगर मैं ले गया इसको ऊपर तो ये क्या बन जाएगा अपने पास? मोल पर लीटर की पावर 1। उसको ऊपर ले गया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया अपने पास? माइनस के अंदर। तो 1 माइनस n मल्टीप्लाइड बाय पर सेकंड इक्वल्स टू के। तो अपने पास जो यहाँ पे कोर फॉर्मूला निकल के आया किसके लिए? यूनिट ऑफ के निकालने के लिए फॉर nth ऑर्डर क्या है निकल के? k इज इक्वल्स टू मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n
multiplied by per second, where n is what? Order with respect to particular reactant जो अपने पास यहाँ प्रेजेंट है। तो अगर मैं निकालता हूं यहाँ पे क्या ऑर्डर, जब अपने पास n की वैल्यू हो 0, मतलब 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए k की यूनिट क्या होगी वो देखते हैं अपन। तो यहाँ पे 0 ऑर्डर के लिए अपने पास n की वैल्यू क्या होगी? 0, क्योंकि ऑर्डर क्या है? 0। तो 0 ऑर्डर के लिए k की वैल्यू क्या होगी? तो k इक्वल टू सिंपली आया अपने पास मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n की जगह क्या पुट कर दिया मैंने? 0, तो 1 माइनस 0 पर सेकेंड। तो अपने पास यहां से रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या निकल के आई? मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 0 दैट इज 1 पर सेकेंड। तो के की यूनिट क्या ही निकल के अपने पास? मोल पर लीटर पर सेकेंड। किसके लिए? फॉर 0 ऑर्डर। अगर मैं बात करता हूं यहां पे क्या फॉर फर्स्ट ऑर्डर, फॉर फर्स्ट ऑर्डर अपने पास के की यूनिट क्या होगी? तो अपने पास फॉर फर्स्ट ऑर्डर एन की वैल्यू क्या होगी? 1। किसके लिए? फॉर फर्स्ट ऑर्डर। अगर बात करता हूं मैं आगे यहाँ पे कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए मुझे निकालनी है किसकी? के की वैल्यू। तो के इक्वल्स टू क्या है अपने पास? मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन, वेयर एन इज ऑर्डर, जिसकी वैल्यू क्या है? 1। तो ये क्या आ गया अपने पास? के इक्वल्स टू मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन, एन की वैल्यू 1, तो 1 माइनस 1 इज व्हाट? 0। और किसी की पावर भी 0 क्या होता है? 1। तो k इक्वल्स टू क्या है अपने पास? मोल पर लीटर की पावर 0 हो गया, तो किसी की पावर 0 इज व्हाट? 1 मल्टीप्लाइड बाय पर सेकेंड। मुझे पता है कि 1 की पावर 0 क्या होता है? 1। 2 की पावर 0 क्या होता है? 1। 3 की पावर 0 क्या होता है? 1। तो किसी की पावर 0 क्या होता है? 1 सिंपली। तो यहाँ पे k की यूनिट क्या निकल गई अपने पास? पर सेकेंड। फॉर विच ऑर्डर? फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए अपने पास k की यूनिट क्या निकल के आई? मतलब रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या निकल के आई? सिंपली पर सेकेंड। अगर मैं बात करता हूं आगे अपने पास यहाँ पे कि अपने पास सेकेंड ऑर्डर के लिए, थर्ड ऑर्डर के लिए वैल्यूज क्या निकल के आएगी? किसकी? k की। अभी देखते हैं अपन। तो अपन बात करते हैं फॉर सेकेंड ऑर्डर। फॉर सेकेंड ऑर्डर अपने पास n की वैल्यू क्या होगी? 2। तो अपन बात करते हैं यहां पे कि अपने पास फॉर सेकेंड ऑर्डर, फॉर सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर के लिए अपने पास n, मतलब ऑर्डर की वैल्यू कितनी होगी? 2। अगर बात करता हूं यहां पे कि इसके लिए अपने पास k की यूनिट क्या होगी? मुझे पता है कि k की यूनिट निकालने का फॉर्मूला फॉर एन पर्टिकुलर ऑर्डर क्या होता है? मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन पर सेकेंड, वेयर एन इज व्हाट? ऑर्डर, जिसकी वैल्यू क्या है? 2। मैंने कर दी पुट इसकी वैल्यू 2। तो ये अपने पास क्या आया? मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 2 पर सेकेंड। तो 1 माइनस 2 इज व्हाट? माइनस 1। तो अगर मैं देखता हूं यहां पे तो k इक्वल्स टू क्या है अपने पास? मोल पर लीटर की पावर माइनस 1 पर सेकेंड। तो माइनस 1, तो ये क्या आ गया अपने पास? मोल इनवर्स लीटर की पावर माइनस 1, और ये माइनस 1 दोनों कर दिया मैंने मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गया? माइनस माइनस प्लस। तो ये क्या आ गया अपने पास? k की यूनिट मोल इनवर्स लीटर माइनस माइनस प्लस हो गया पर सेकेंड। तो ये क्या है अपने पास? k की यूनिट फॉर सेकेंड ऑर्डर। अगर मुझे ऐसे ही निकालनी हो क्या फॉर थर्ड ऑर्डर, किसकी वैल्यू? k की वैल्यू, तो मैं निकालूंगा कैसे? सो थर्ड ऑर्डर के लिए क्या होगा? थर्ड ऑर्डर के लिए अपने पास n की वैल्यू क्या होगी? 3। तो अपन बात करते हैं इसके लिए k की यूनिट क्या आएगी? k इज व्हाट? सिंपली k इज मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन पर सेकेंड। तो यहां पे अपने पास n क्या है? ऑर्डर। ऑर्डर किस ऑर्डर की वैल्यू कितनी है? 3। तो यहाँ पे k इक्वल्स टू क्या है अपने पास? मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 3 पर सेकेंड। तो 1 माइनस 3 इज व्हाट? 1 माइनस 3 इज व्हाट? माइनस 2। तो अपन बात करते हैं यहाँ पे कि ये कितना हुआ अपने पास? k इज इक्वल्स टू मोल पर लीटर की पावर माइनस 2 पर सेकेंड।
तो इसको मैं करता हूँ सॉल्व, तो ये क्या आ जाएगा, मोल की पावर -2, लीटर की पावर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो लीटर की पावर 2 और पर सेकंड, तो ये क्या आ गया अपने पास, यूनिट ऑफ के फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो आपको इतना समझ में आया। तो अपन बात करते हैं, अपन ने डिफरेंट ऑर्डर के लिए क्या निकाली है, के की यूनिट। तो अब आपको ये देखना है कि ये अपने जो के की यूनिट निकाली है ये काम कहाँ आएगी। जब भी आपको कोई न्यूमेरिकल दिया हुआ हो, जब भी आपको कोई न्यूमेरिकल दिया हुआ हो और उसके अंदर ये डिफाइन नहीं हो कि ये न्यूमेरिकल एग्जामिनर ने किस ऑर्डर के ऊपर फ्रेम किया है, तो आप वहां पे के की यूनिट देख के ये डिटरमाइन कर सकते हो कि ये पर्टिकुलर न्यूमेरिकल कौन सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर फ्रेम हुआ है। तो आपको इसका सिग्निफिकेंस समझ में आया कि अपन ने जो डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए के की वैल्यू निकाली है, इसका यूज कहाँ आएगा। इसका यूज सिंपली है, जब भी आपको न्यूमेरिकल दिया हुआ हो उसके अंदर आपको ये नहीं बता रखा हो एग्जामिनर ने कि ये न्यूमेरिकल उसने किस ऑर्डर के ऊपर फ्रेम किया है, तो आप सिंपली के की यूनिट देख के ये पता लगा सकते हो कि ये न्यूमेरिकल क्या फर्स्ट ऑर्डर के ऊपर फ्रेम हुआ है, क्या जीरो ऑर्डर के ऊपर फ्रेम हुआ है, एंड वाइस वर्सा। और आप आगे देख सकते हो इसको कि ये न्यूमेरिकल किसके ऊपर फ्रेम हुआ है, विद द हेल्प ऑफ के की यूनिट से अपन मालूम कर सकते हैं ये बात। तो अगर आपको यहां तक यूनिट्स ऑफ के निकालने का मेथड और जो कोर फॉर्मूला है अपना कौन सा, के इज इक्वल्स टू मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन पर सेकेंड, वेयर एन इज व्हाट, ऑर्डर। तो अगर आपको यहां तक के की यूनिट निकालने का फॉर्मूला और डिफरेंट ऑर्डर के लिए अपने पास के की यूनिट्स समझ में आया है, then don't forget to like this video. Finally, see off. Thanks for watching Upadhyay Chemistry.